एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, प्लेयर्स को डिमोट किया गया है। डिमोट मैं तो कहूँगा प्लेयरों की इज्जत जो थी उसको और थोड़ा सा नीचे ले आए, परफॉर्मेंस जिस तरह की है। आपके क्या तासुरात हैं, आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा भाई, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नो डाउट डिमोशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे समझ नहीं आ रही कि दो मुझे माइंडसेट लग रहे हैं, या टोटली फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को या टोटली प्लेयरों के खिलाफ हुए हैं। पाकिस्तान ने टीम अनाउंस करने के फौरन बाद ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिसेंट अनाउंस किया है, जो बनता था उसी तरह का अनाउंस किया है। पहले कर देना चाहिए थी बहुत सारी चीजें, लेकिन चलें देर आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि भरपूर मौके दिए गए प्लेयर्स को कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस करके अपनी जगहें स्पॉट को जो है वो सिक्योर करें। बिल्कुल एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑब्वियसली देयर इज नो ए कैटेगरी व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड, अनसीन, अनहर्ड ऑफ, और एक ऐसी मूव है, ठीक है, व्हिच यू कैन से इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, आप परफॉर्मेंसेस जो लोग नहीं करते, बट देन देयर इज अ डायलेमा बिकॉज आप को जिनका पता नहीं होता और उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हो तो आप उनको ले आते हैं, अगर अच्छी हो तो आप उनको प्रमोट कर देते हैं, ना अच्छी हो तो आप उनको डिमोट कर देते हैं। एंड देन देयर आर सम पीपल हु हैव डन गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है, ये ए कैटेगरी खत्म कर दी है। इसका मतलब है आपने ऐलान कर दिया है कि हम बी कैटेगरी की टीम है, ठीक है। और ये जिन लोगों की वजह से बी टीम बनी है पाकिस्तान की, उनका एहतसाब कौन करेगा? क्या उनकी तनख्वाहों में भी मराहत में कोई कमी हुई है या नहीं हुई है? आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ढोल उठाए हुए हैं, बजा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कमाल कर दिया, ये ढोल कल से बज रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने जो प्लेयर्स हैं उनको कैटेगरीज आज दी है और ए कैटेगरी खा गए, मतलब पहला बोर्ड है, पहला कोई खाता है, पहली टीम है दुनिया की ए कैटेगरी है ही नहीं है। मतलब शुरू ही हो रही है बी सी डी, ए वाले बंदे कितने गए हैं, ए वाली परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर ए कैटेगरी भी गायब हो गई है। पीसीबी ने आज कैटेगरीज डिफरेंट बताई हैं, उसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो ए कितने चली गई है ए कैटेगरी कि क्या हमारे प्लेयर नहीं है उस काबिल, उस लायक? ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। बेहतर की तरफ नहीं जा रहे कि हमने काम क्या करना, बेहतरी क्या करनी है। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर है उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच भी से कम करें, आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए। हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का सर्कस 12 महीने चालू रहता है। अब जो नया खबर सुनने में आ रहा है दोस्तों, उसके मुताबिक पीसीबी ने अपना एक कैटेगरी ही कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर दोस्तों 3 कैटेगरीज होते हैं, ए, बी और सी। अगर हम अपने इंडिया की बात करें दोस्तों, तो ए कैटेगरी में इंडिया के मेन प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं और इनको सबसे ज्यादा सैलरीज भी मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान की जो ए कैटेगरी था उसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहिन अफरीदी, हैरिस रऊफ जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। और अब जब ये लोग कोई मैच जीतता ही नहीं है, जब ये प्लेयर्स किसी भी देश में जाकर अपना मुंह काला करके लौटता है, तो ऐसे प्लेयरों को एक कैटेगरी में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और दोस्तों पीसीबी ने बिल्कुल यही किया है, एक कैटेगरी को ही पूरी तरह से बंद कर दिया है और ज्यादातर प्लेयर्स को जैसे बाबर, रिजवान को बी कैटेगरी में ढकेल दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान के जितने भी और प्लेयर्स मौजूद हैं उनको भी बी और सी में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। और रही बात ए कैटेगरी की, तो ये फिलहाल पीसीबी ने बैन कर दिया है। और दोस्तों ये खबर निकलने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लग सकता है? सबको पता है, तनवीर अहमद। जी हाँ दोस्तों, बाबर भक्त तनवीर अहमद को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है और तनवीर अहमद लाइव शो से लेकर यूट्यूब तक पीसीबी को गाली दे रहा है। और दोस्तों आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार रिएक्शन हमें देखने को मिलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और बाबर और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे, नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, 2 टोक बात करो, नहीं खिलाना 2 टोक बात करो, मतलब 2 टोक बात करो, वो नहीं की इन्होंने। वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं, तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो
मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेव किया कि नहीं जी हमने ये कैटेगरी खत्म कर दी, और सबको जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को एक कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी इस चीज़ को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फैन है या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की, देखिए बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता है, क्योंकि हमें पता डरपोक है। जीतेंगे आप बड़ी टीमों से, तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों, या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है, या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा, उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ, फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी, जैसे अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया, और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, पिवट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5, और बी में जैसे शादाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कमबैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की, सीनियर अपनी जगह, जिसका कमबैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। कामी, आपको जो टेस्ट मैच का कप्तान था उसको डी में रखा है, शान मसूद को डी में। वही मैं कह रहा हूँ कि बासित भाई ये चीजें तो सूटेबल नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आ रही थी, टीम 9वें नंबर की टीम बन के रह गई है। तीनों फॉर्मेट में टीम का बुरा हाल है, और जब टीम अच्छा खेलती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, जब प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं। माशाल्लाह 60-60, 65-65 लाख, 50-50 लाख भी इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेयर्स हैं वो इन्होंने एंजॉय किए हैं प्लेयर्स ने, बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी परफॉर्मेंस दिए हुए भी। हमारे ए कैटेगरी के जो प्लेयर थे वो 55-60 लाख रुपया महाना ले रहे थे, और टीम का हाल था कि 9वें नंबर पे है, टीम 9वें नंबर पे लाके छोड़ी हुई थी। तो अब आके कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या मैं ये कहूं कि सिर्फ आकिब जावेद को ख्याल आ रहा है ये सारी चीजें करने का। अभी जो स्पेशली ये जो ट्रायंगुलर की और एशिया कप की टीम अनाउंस की है, उसमें जो यंगस्टर इंडक्ट किए हैं उसका, और उसके बाद जिस तरह अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो ए कैटेगरी थी वो खत्म ही कर दी, वो उड़ा के रख दी। मैं कहूँ पे दे दे प्लेयर, ये हालात हैं, ये चीजें हैं, रियलिटी ये है। बड़ा आसान है सोशल मीडिया पे बॉट्स खरीद के चीजें कर देना, कैंपेन उड़वा लेना और अपने आप को पता नहीं क्या साबित कर देना। और कुछ लोग वो इसी चक्रों में, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि पैसे लग गए हैं एजेंसियों को, तो वो आपकी हक में बोलने लग जाते हैं, और जैसे ही वो हक में थोड़ा बहुत बोलते हैं, आपकी एजेंसी उठा के उन्हें जो है ना फॉर यू पे ले आती है, उनकी वीडियो वायरल कर देती हैं। और जब वो स्ट्रगल करते हैं तो आप उनको थोड़ी सी लिवरेज देते हैं कि ये स्ट्रगलिंग पीरियड में, यू नो इज अ गुड प्लेयर, यू नो इज यूजफुल इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो आप उसको थोड़ा सा लेट गो करते हैं कि यार ये मेरे कोर है, मेरी टीम, इसके बगैर जो है कह लीजिए कि टीम मुकम्मल नहीं होती, इन अ सेंस के इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या जो यूजफुल होते हैं आपके लिए इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, और उनकी जो ऑफ एक कलर का पीरियड होता है उसमें यही आपकी सपोर्ट होती है कि आप कह देते हैं कि यार ठीक है कोई नहीं, यू आर अ नंबर ए कैटेगरी प्लेयर्स और वी विल नॉट लीव यू इन दिस। बट इट्स दोनों तरीके हैं चीजों को देखने के। बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड के परफॉर्म करोगे तो रहोगे, परफॉर्म नहीं करोगे तो नहीं रहोगे। गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, बट दैट इज हाउ सम पीपल लुक एट इट एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज जस्ट लुक्ड एट इट। ये इन्होंने तरीका जो अपनाया है ये इनका तरीका है। कोई और होता शायद वो ये कहता कि यार नहीं ये मैंने मतलब दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है। सोच ये भी हो सकती है ना कि पाकिस्तान को कोई 8 कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं है। आपके टेस्ट मैच के कप्तान और वाइस कप्तान जो है एक डी में एक सी में है। सो इससे ये भी मैसेज आता है कि इधर टेस्ट क्रिकेट इज नन ऑफ नन इन अ टॉप प्रायोरिटी लिस्ट, वो कहीं पर भी नहीं है, इट्स नॉट देयर, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जब से टीम अनाउंस हुई है ना पाकिस्तान की, लोग कल से बज रहे हैं, वो ये तो फैसला कोई कर ही नहीं सकता पाकिस्तान में कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ऐसे कर दिया जाए। मेरा ख्याल है उन्होंने क्रिकेट इससे पहले देखी नहीं है। उन्होंने मैं शोएब अख्तर का नाम नहीं सुना, उन्होंने जावेद मियादाद का भी नाम नहीं सुना। पर हमें तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। नहीं ना, वो उस वक्त जिस तरह बैकलैश मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा। आपने हमने क्या मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। अभी देखा मोहम्मद वसीम सिलेक्टर थे, एक टीम अनाउंस होती है, सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद पूरी टीम बदल दी जाती है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर था ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खा गया था बिल्कुल। प्रेशर लेने वाले कौन ले रहा है? जो ले रहे थे प्रेशर, इसका मतलब यह है कि आज अगर वसीम अकरम और शोएब अख्तर होते तो पीसीबी के चेयरमैन भी वही होते, चीफ सेलेक्टर भी वही होते, कप्तान भी वही होते। हालात ऐसे तो जो प्रेशर ले रहे हैं ना, तो बात ही उन्हीं के हवाले से हो रही है, बजा रहे हैं उनके हवाले से हो रही है, ठीक है।